हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होते क्या है उसको समझने से पहले आपको अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखिए जिससे ये पता लगता है कि निर्जीव और सजीव एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि जो सजीव होते हैं वो खाना खाते हैं या खाने का उपयोग करते हैं। सजीव जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सजीव जो होते हैं चलते फिरते हैं पौधों को छोड़कर। तो ऐसे काफ़ी पॉइंट आप देखोगे जो कहीं ना कहीं जैव प्रक्रम से रिलेटेड होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के अंदर या शरीर के लिए हमें करनी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं, ऐसे काम भी होते हैं जो हमारे शरीर को मेंटेन रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझते हो कि जैसे हमारे कई बार क्या होता है हम गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी शरीर कार्य करता है। वो सब कार्य भी किस में आएंगे अपने जैव प्रक्रम में आएंगे। तो जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, यानी कि शरीर के अंदर ऐसी कोई भी क्रिया जो शरीर को टूट फूट से बचाती है वो, इसके अलावा तथा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि सभी मिलकर हमारे शरीर को अनुरक्षण देते हैं। अनुरक्षण का मीनिंग यहाँ पर है कि शरीर को मेंटेन रखना, मेंटेनेंस देना। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर लाखों कोशिकाएं होती है, बनती रहती है, मरती रहती है। तो जो डेड कोशिकाएं होती है उनको शरीर से बाहर निकालना और नई कोशिकाओं को बनाना। जैसे अपना ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो लाखों की संख्या में बनती है और लाखों की संख्या में मरती है। तो ये सब कुछ कार्य भी किस में आते हैं? अपने जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वहन के बारे में और लास्ट जो अपना पॉइंट होगा वो होगा आपका उत्सर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण का मीनिंग अभी हम बाद में विद डेफिनेशन करेंगे। पोषण का मीनिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंपली अगर समझना चाहे, हमारे शरीर में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको ले जाना और उनका उपयोग करना। खाना खाते हैं तो खाना खाने के पीछे मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो पोषण को कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे? पोषण को मेनली वैसे हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो होता है स्वपोषी जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। आप बताइए, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, आप सब जानते हैं। और पौधे जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा पौधों से भोजन बनने के बाद में उसको उपयोग कौन करता है? उपयोग करने वाले हो गए विषमपोषी, ठीक है ना। वो डायरेक्टली भी पौधे से अपना भोजन ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक टाइगर है, टाइगर कभी पौधे नहीं खाता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसे पौधे से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो क्या खाएगा? वो किसी हिरण को खाएगा या किसी दूसरे ऐसे जीव को खाएगा जो पौधे को खाने लग रहे हैं। तो पौधे को खाने वाले वो खाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रूप से अपना जो भोजन है वो किससे लेने लग रहा है? वो भी पौधों से लेने लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। विषमपोषी में हम तीन प्रकार लेके चलेंगे, एक मृतपोषी, दूसरा परजीवी और तीसरा आपका प्राणी संभोज। प्राणी संभोज को हमने अलग से कैटेगराइज किया है ताकि इसको डिटेल से पढ़ा जा सके। मृतपोषी क्या होता है? मरे हुए या गली सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करना, वो होता है मृतपोषी। परजीवी क्या होता है? दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना, बट वो मरे हुए नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने देखा छोटे बच्चों के अंदर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो जो पेट में कीड़े होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। सर में जुएं पड़ जाती है, वो भी अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। अमरबेल, हरे पौधे के ऊपर अमरबेल होती है, वो भी उस पौधे को जीवित रखती है ताकि उसको लगातार उससे भोजन मिलता रहे। तो इस प्रकार के जीव को हम क्या बोलेंगे? परजीवी। आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और प्राणी संभोज, इनमें प्रोसेस जो होती है, पाचन की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है पोषण की, वो थोड़ी जटिल होती है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसको फिर हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरा आता आपका सर्वाहारी। शाकाहारी आप समझते हो, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले, मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करने वाले, और सर्वाहारी होते हैं जो पौधे मिले तो पौधे को खा लेंगे, जंतु मिले तो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। तो आइए डिटेल से हम डिस्कस करेंगे पोषण होता क्या है और किस प्रकार से अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार से पोषण प्रक्रिया को करवाया जाता है।
आइए अब हम समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को खाने के पश्चात में उस भोजन का हमारे शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो प्रोटीन होती है, वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को बनाने का काम करती है। विटामिन्स होती है, वो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसी प्रकार जो ग्लूकोज होती है उससे हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जिनका अलग अलग प्रकार से शरीर के अंदर उपयोग किया जाता है। इसी उपयोग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन इसका देखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिखना है, भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि विकास व रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट आता है स्वपोषी पोषण। क्योंकि पोषण की प्रक्रिया जो वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पौधों से स्टार्ट होती है। पौधों से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा और फिर उन जंतुओं का भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो कड़ी आती है अपने पोषण की, वो आती है हरे पौधे। तो हरे पौधों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपने पहले भी पढ़ा है कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा है कि इस प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होती है, वो होती है हरे पौधों के अंदर। मेन पॉइंट आपका ये आता है कि हरे पौधे जो होते हैं, उनके हरे पत्ते जो होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आप कहोगे मैग्नीशियम। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो एक यौगिक होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हरे पौधे अपना भोजन अपने आप बना पाते हैं। तो क्या अकेले क्लोरोफिल से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लोरोफिल के अलावा हरे पौधों को चाहिए सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश है तभी हरे पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। सूर्य के प्रकाश के बावजूद उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? तो पौधे अपना भोजन पत्तों के अंदर स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ग्लूकोज की ही एक फॉर्म होती है स्टार्च। तो आइए समझते हैं कि स्वपोषी होता क्या है। हरे पौधों द्वारा अपना भोजन अपने आप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। इसके अलावा उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसका हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या होती है? पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जल होगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होना जरूरी है, तब वो मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। इसको केमिकली हम देखना चाहें, एक अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहें, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है CO2 + H2O C6H12O6। ये C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है और ये ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इन सब पॉइंटों से आपको क्या पता लगा कि हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है, तो सामग्रियां हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है सूर्य का प्रकाश। दूसरी बात आता है कि हरे पौधे होने चाहिए, यानी कि हरे पत्ते होने चाहिए। और हरे पत्ते होंगे तो इसका मीनिंग उनके पत्तों में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा जल होना चाहिए और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। अब आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें दर्शाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या दर्शाया गया है कि ये पौधा है, पौधे की ये तना है और ये इसकी जड़ें हैं। और आपको पता है जमीन से, भूमि से जो जड़ें होती है वो जल प्राप्त करती है और उस जल को ऊपर की तरफ भेजती है। तो यहाँ से देखिए जल जो है जड़ों से अवशोषित होकर पत्ते के पास जाने लग रहा है। और आपको पता है ये जो पत्ता होता है वो हरा माना हुआ आपने, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इस पर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से मिलती है, वातावरण से मिलती है, और जल जो जमीन से मिला है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब ये ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज का उपयोग क्या किया जाता है? जो पौधे होते हैं ऐसा नहीं है कि उनको खुद को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। पौधा जो है खुद भी जब ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये अपना बनाया हुआ खुद का भोजन ही इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए। और
ये जो ग्लूकोज है जो पत्ते में बनती है, ये पौधे के अलग अलग भागों में भेज दी जाती है ताकि पौधा उस ग्लूकोज का उपयोग कर सके। अब क्या होगा कि अगर वो ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मात्रा में बने, क्योंकि आपको पता है पत्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो जो ग्लूकोज पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा का जो ग्लूकोज होता है वो पत्ते के अंदर स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो ये जो स्टार्च है, पेपर में पूछा जाता है कि पौधे किस रूप में अपना भोजन को स्टोर करते हैं, तो आपका उत्तर आएगा स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से बदलाव होते हैं, तो आपने ये देखा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पत्ते पे गिरता है, तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करना। उस अवशोषित ऊर्जा की मदद से जो जल मिलता है पौधे को, वो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। आपको पता है जल जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जल को दो पार्ट में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ये ऑक्सीजन जो बनती है वही पत्तों से बाहर निकल जाती है, पर ये जो हाइड्रोजन होती है, ये जो हाइड्रोजन होगी वो पौधे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी उससे कंबाइन करके उससे जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो ये थे आपके स्टेप्स कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। थोड़ा सा जल्दी से रिकैप लेते हैं कि क्लोरोफिल होते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, उस ऊर्जा की मदद से एक रासायनिक बदलाव होता है जिसमें जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है और वही ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जो हाइड्रोजन अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो ये सिंपल सा पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले कौन कौन सी प्रक्रम है, कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो ये आपने 3 पॉइंट में आपने इसको लिखना है।